दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने में ऐसा क्या राज दफन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खोलने से मना कर दिया था। इस मंदिर के अंदर कई रहस्यमयी तहखाने बने हुए हैं। इन तहखानों के अंदर कहा जाता है कि अपार खजाना मौजूद है। इस खजाने का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के दरवाजों को खोलने के आदेश दिए थे, जिसमें से 6 दरवाजों को खोला गया। डाटा की माने तो उसमें करीब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के आभूषण, हीरे जवाहरात का खजाना मिला था। लेकिन इस मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी नहीं खोला जा सका है। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसे खोलने से सरकार भी डरती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इस मंदिर की उस मिस्ट्री को जानते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर भगवान विष्णु का पवित्र स्थान माना जाता है। इस मंदिर में इतना अपार खजाना मौजूद है कि अगर उसे खोल दिया जाए तो अरबों खरबों का खजाना निकल सकता है। इसलिए इस मंदिर को सबसे अमीर मंदिर माना जाता है और इसी रहस्यमयी खजाने के लिए यह मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की शेषनाग पर सवार एक मूर्ति मौजूद है, जिसे देखने के लिए हर रोज बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो यह मंदिर कब बना था, इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा की माने तो यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। इस मंदिर का जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। लेकिन इसके बारे में रोचक बात यह है कि साल 1750 में इसी राज परिवार के एक राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी सारी धन दौलत इस मंदिर को दान कर दी थी। इसके साथ ही पूरा का पूरा राज परिवार इस मंदिर की देखरेख में जुट गया था। इस मंदिर के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। त्रावणकोर के अंतिम राजा की मौत के बाद उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो इस मंदिर का वारिस बन सके। इसलिए केरल सरकार ने यह निर्णय लिया कि उनके छोटे भाई उत्तरांचल तिरुनाल मार्तंड वर्मा को इस मंदिर की देखरेख और उसमें मौजूद खजाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मंदिर में खजाना होने की बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन आज तक शाही परिवार ने खजाने को लेकर अपनी किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया था, इसलिए उस खजाने के बारे में चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस मंदिर की जिम्मेदारी राजा के छोटे भाई को दी गई तो इन्होंने इस मंदिर के खजाने पर अपना दावा कोर्ट के अंदर ठोक दिया। इस बात को लेकर केरल के कुछ लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इस मंदिर में जो कुछ भी है उस पर किसी भी का व्यक्तिगत दावा नहीं हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला केरल के लोगों के पक्ष में दे दिया और राजा के भाई को मंदिर से बेदखल कर दिया गया और कहा कि यह जरूरी नहीं है कि राजा के भाई के पास इस मंदिर की जिम्मेदारी जानी चाहिए। कोर्ट ने तत्कालीन ट्रस्ट बनाने के आदेश दिए और उसके जरिए मंदिर की जिम्मेदारी लेने को कहा। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और युक्तिवाद दिया कि इस मंदिर के तहखाने में काफी ज्यादा खजाना छिपा हुआ है और ऐसे में इसकी कमान ट्रस्ट के हाथों में चली गई तो खजाने की चोरी होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद आता है साल 2011। सुप्रीम कोर्ट इस बात की पड़ताल करने के लिए कि आखिर इस मंदिर के अंदर कितना खजाना छुपा है, ये जानने के लिए तहखाने के दरवाजे को खोलने के आदेश दिए गए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। इन तहखानों में करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा धन संपत्ति मिली। इन 6 दरवाजों में जितना खजाना मिला था उससे कहीं ज्यादा खजाना उस 7वें रहस्यमयी दरवाजे के पीछे छिपा था। लेकिन जैसे ही ये टीम 7वें दरवाजे के पास पहुंचती है तो 7वें दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खोदी हुई दिखी। जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उस दरवाजे को खोलने की कोशिश हुई तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम को रोक दिया गया। जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश होती है तो वहां पर मौजूद लोगों को अजीब महसूस होने लगता है। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा और इस दरवाजे को साधारण तरीके से नहीं खोला जा सकता है। इसे खोलने के लिए मंत्र उच्चारण करके ही इस दरवाजे को खोलना संभव हो सकता है। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। इस कोशिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी थी और कहा कि फिलहाल इस दरवाजे को बंद ही रहने दिया जाए। हैरानी की बात यह है कि यह दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए किसी तरह का कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं लगा हुआ है। दरवाजा कैसे बंद है यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि इस मंदिर की देखरेख शाही परिवार का सदस्य ही करेंगे।
दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने के लिए इतिहास में कई प्रयास किए गए, मगर कोई भी इस दरवाजे को खोल नहीं पाया था। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराजा ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवार के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इस दरवाजे को खोलने की हिमाकत नहीं की और इस तरह से बाद में इसे श्रापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। कई लोग मानते हैं कि जिस दिन इस दरवाजे को खोला गया उस दिन केरल में भारी बाढ़ आ जाएगी। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन तहखाने में जाते ही समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और उस 7वें तहखाने से निकलती गुफाएं अरब सागर से मिलती है। इसलिए अगर उस तहखाने को खोला गया तो पूरे केरल में बाढ़ आ जाएगी। इस तरह की घटनाओं से यह तहखाना और डरावना होता गया। शायद इन्हीं बातों से सरकार इस दरवाजे को खोलने से परहेज कर रही है। भविष्य में शायद खोला जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस रहस्य के बारे में साल 1908 की एक घटना का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि साल 1908 में इस मंदिर के तहखाने को खोलने की कोशिश हुई थी। जब राज्य सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी थी तब सरकार ने यहाँ के तहखाने को खोलने का निर्णय लिया था। ये बातें एमएलए गिलक्रिस्ट हेच नाम की एक लेखिका ने अपनी किताब त्रावणकोर ए गाइड बुक फॉर विजिटर में लिखा है। उसके अनुसार जब कुछ लोग नीचे दरवाजे को खोलने पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर कई सिर वाले कोबरा दिखे। ये देखकर वह सारे लोग जान बचाकर वहां से भाग गए। उसके बाद उन लोगों ने यह भी बताया कि दरवाजा खोलते ही उसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सबको हैरानी की बात यह थी कि जो लोग दरवाजा खोलने पहुंचे थे उन सारे लोगों की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। एक और बात दोस्तों, टीपी सुंदरराजन नाम के जिस पूर्व पुलिस अधिकारी ने इस दरवाजे को खोलने की पिटीशन फाइल की थी उसकी भी साल 2012 में मौत हो गई। अब इस मंदिर के 7वें दरवाजे में आखिर क्या रहस्य है ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल इस मंदिर की देखरेख शाही परिवार के सदस्य ही ट्रस्ट के साथ मिलकर कर रहे हैं। क्या इस मंदिर का यह रहस्य भविष्य में सुलझ पाएगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिकल राज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।